नमस्कार। आज हम हेल्थ इंश्योरेंस पर बात करने वाले हैं और ख़ास तौर पर एक प्लान है जो आजकल काफ़ी सुनने में आ रहा है, निवा बूपा का रीअश्योर प्लान। तो सोचा क्यों ना आज इसी को थोड़ा खंगालें, मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा क्या है, क्या ख़ास बात है जो पॉलिसी होल्डर के लिए मायने रखती है। सवाल जवाब से इसकी परतें खोलते हैं। तो पहला सवाल यही है, सबसे बड़ी चीज़ वो क्या है जो इस रीअश्योर प्लान को मतलब बाकियों से अलग करती है? हाँ, देखिए, इसमें जो सबसे दिलचस्प चीज है ना, वो है इसका रीअश्योर बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका जो बेस कवर है वो एक पॉलिसी साल में खत्म हो जाता है किसी ट्रीटमेंट में, तो अक्सर चिंता होती है कि अब क्या होगा। लेकिन यहाँ वो बेस कवर उसी साल में उसी बीमारी के लिए भी फिर से पूरा मिल जाता है, और ये एक बार नहीं, अनलिमिटेड बार होता है। अनलिमिटेड बार उसी बीमारी के लिए भी? हाँ, बिल्कुल। यही इसे बहुत खास बनाता है। कई दूसरे प्लान्स में या तो ये लिमिट होता है या फिर सिर्फ दूसरी बीमारी के लिए मिलता है। ये तो वाकई में एक बड़ा प्लस पॉइंट लगता है, खासकर आजकल जिस तरह मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं। अच्छा, पर ये तो तब हुआ जब क्लेम किया। अगर कोई पॉलिसी धारक है जिसने पूरे साल कोई क्लेम ही नहीं किया, तो हम्म, उनके लिए भी कुछ है। हाँ हाँ बिल्कुल है। उसके लिए है बूस्टर बेनिफिट। ये एक तरह का रिवॉर्ड है, समझ लीजिए। हर ऐसा साल जिसमें कोई क्लेम नहीं आता, आपका जो बेस सम इंश्योर्ड है वो 50% बढ़ जाता है। 50%? हाँ, 50%। और ये बढ़ते बढ़ते डबल तक हो सकते हैं, यानी 100% तक। जैसे अगर 5 लाख का कवर है तो 2 साल बिना क्लेम के वो 10 लाख का बन सकता है। वाह, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, पर इसमें कैच भी है, वो जानना जरूरी है। अगर क्लेम आ जाता है तो अगले साल ये जो जमा हुआ बूस्टर है वो 50% कम भी हो जाता है। अच्छा, मतलब ये बढ़ता भी तेजी से है और क्लेम आने पर घटता भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की। मान लीजिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, तो क्या क्या कवर होता है? जैसे कमरे का किराया, आईसीयू वगैरह, कोई लिमिट है? इसमें कवरेज काफी अच्छा है। एक बड़ी राहत ये है कि जो नॉर्मल हॉस्पिटल रूम का किराया होता है या आईसीयू चार्जेस, उस पर कोई कैपिंग नहीं है, कोई ऊपरी सीमा नहीं। ये अच्छी बात है। हाँ, और हॉस्पिटल में भर्ती होने से 60 दिन पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के 180 दिन बाद तक के खर्चे, जैसे डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, टेस्ट्स, वो सब कवर होते हैं। और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी है या ओरल कीमोथेरेपी, वो एडवांस ट्रीटमेंट भी इसमें शामिल हैं। यहाँ तक कि अगर डॉक्टर कहे कि घर पर इलाज हो सकता है, या मान लीजिए अस्पताल में बेड नहीं है, तो वो होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। और ऑर्गन डोनर का खर्चा भी। काफी कुछ कवर हो रहा है इसमें। अच्छा, ये प्लान क्या सिर्फ एक इंसान के लिए है या पूरी फैमिली के लिए भी ले सकते हैं? और कौन ले सकता है इसे, मतलब उम्र वगैरह? हाँ, ये फैमिली फ्लोटर ऑप्शन में दिया आता है। मतलब आप एक ही पॉलिसी में खुद को, अपने पति या पत्नी को और 4 बच्चों तक को, जो आमतौर पर 25 साल तक के आश्रित हों, कवर कर सकते हैं। पॉलिसी लेने के लिए कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 साल। ठीक है, फायदे तो बहुत गिना दिया आपने, लेकिन इंश्योरेंस में ये भी पता होना चाहिए कि क्या कवर नहीं होता। तो जरा संक्षेप में बताएं, वो कौन सी मुख्य चीजें हैं जो या तो कवर नहीं होती या जिनके लिए इंतजार करना पड़ता है? बिल्कुल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं। जैसे पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन तक कोई बीमारी कवर नहीं होती। हाँ, एक्सीडेंट हो जाए तो वो पहले दिन से कवर है। अगर कोई बीमारी पॉलिसी लेने से पहले से है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, तो उसके लिए 36 महीने यानी 3 साल का वेटिंग पीरियड है। 3 साल? हाँ, 3 साल। और कुछ खास बीमारियां हैं जैसे कैटरैक्ट, हर्निया वगैरह, उनके लिए 24 महीने का वेटिंग पीरियड है। इसके अलावा जो रूटीन ओपीडी कंसल्टेशंस होते हैं, बिना भर्ती हुए डॉक्टर को दिखाना, वो कवर नहीं होता। कॉस्मेटिक सर्जरी या मोटापा कम करने का इलाज और सामान्य मैटरनिटी खर्चे, ये सब आमतौर पर बाहर होते हैं। पूरी डिटेल्स के लिए तो हमेशा पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट होता है, उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। सही कहा। अच्छा, लोग तो तुलना करते ही हैं, तो अगर हम बाकी प्लान से देखें तो ये रीएश्योर प्लान कैसे अलग खड़ा होता है? कोई 2-3 खास बातें जो इसे यूनिक बनाती हों? देखिए, जैसा हमने शुरू में कहा, वो अनलिमिटेड रिस्टोरेशन यानी रीअश्योर बेनिफिट, वो शायद सबसे बड़ा फर्क है। हाँ, वो तो है। दूसरा, ये जो बूस्टर बेनिफिट है, 50% सालाना बढ़ना, ये भी काफी अग्रेसिव है मार्केट के हिसाब से, भले ही क्लेम पर घटता हो।
और तीसरा, इसमें एक लाइव हेल्दी बेनिफिट भी है। वो क्या है? प्रीमियम पर 30% तक की छूट मिल सकती है। अच्छा, सेहत बनाओ पैसे बचाओ। हाँ, कुछ वैसा ही। और एक और चीज, एक एड ऑन है सेफगार्ड प्लस। हाँ। ये लेने पर ग्लव्स, मास्क जैसे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, जिन्हें नॉन पेएबल कहते हैं, वो भी कवर हो जाते हैं। और ये महंगाई के हिसाब से सम इंश्योर्ड भी बढ़ाता है। ये सब चीजें कई स्टैंडर्ड प्लान्स में नहीं मिलती। तो मतलब निचोड़ ये है कि इस प्लान में अनलिमिटेड कवरेज का वापस मिलना, क्लेम न होने पर कवर का तेजी से बढ़ना और फिट रहने पर प्रीमियम में छूट, ये कुछ खास बातें हैं। हाँ बिल्कुल, ये इसके मुख्य आकर्षण कहे जा सकते हैं। लेकिन एक बात पर मैं जरूर जोर देना चाहूंगी, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। हाँ। ये हमारी तरफ से कोई सलाह या रेकमेंडेशन नहीं है। सही है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले हमारी सलाह यही है कि हमेशा निवा बूपा की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.nivabupa.com उस पर जाएं। वहां ब्रोशर और पॉलिसी वर्डिंग्स मतलब नियम और शर्तें उन्हें बहुत ध्यान से पढ़ें, अपनी ज़रूरतों से मिलाएं, तुलना करें और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उनके कस्टमर केयर नंबर 18605008888 पर भी बात कर सकते हैं। और एक और ज़रूरी बात, फ्रॉड कॉल से सावधान रहें। IRDAI या कोई भी बीमा कंपनी आपको कॉल करके बोनस, इन्वेस्टमेंट या प्रीमियम वापसी का लालच नहीं देती। ऐसी कॉल से बचकर रहें। बिल्कुल सही कहा आपने, सावधानी बहुत जरूरी है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस चुनते हैं तो क्या हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना चाहिए कि आज कितना कवर मिल रहा है, या फिर हमें भविष्य को भी देखना चाहिए? मतलब इलाज के बढ़ते खर्चे, अचानक आने वाली जरूरतें, इनको देखते हुए क्या ऐसा प्लान बेहतर नहीं जो वक्त के साथ हमारी सुरक्षा भी बढ़ाए और जरूरत पड़ने पर कवरेज को फिर से रिस्टोर कर दे? सोचिएगा जरूर इस पर।